वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्ननाय देवाय। हरि ओम। नारी शिक्षा से वंचित है। किससे? नारी शिक्षा से वंचित है मतलब? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। नारी सती प्रथा का सत्य है ना। हम सनातन धर्म पर कई बार आरोप लगाए जाते हैं अनेकों व्यक्तियों के माध्यम से कि सनातन धर्म में नारी के साथ पक्षपात किया गया। क्या बोलते हैं? जो नास्तिक व्यक्ति होते हैं अधिकांश, वो कुछ धार्मिक व्यक्ति भी बोलते हैं जिनको अर्ध ज्ञान है ना। ये मत बोलो, 100 और मत जाओ। सुनाने साथ में सुन लो, तुम्हारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। सुना करो, तुम सुनते नहीं हो ना, फिर बस अभी जाओगे जब ज्ञान की बारी, घर जा रहे हो तो। नारी किससे वंचित है? शिक्षा से वंचित है। तो ये अनेकों प्रकार के आरोप है नहीं लगाए जाते सनातन धर्म पर। ये वो लोग हैं जो आरोप लगाते हैं जिन्होंने कभी अपने शास्त्र को खंगाला नहीं। पढ़ा तो है, लेकिन खंगालने में पढ़ने में क्या अंतर है? क्या अंतर? पढ़ना मतलब सिर्फ पढ़ना, खंगालना मतलब उसकी जड़ तक जाना, उसकी तह तक जाना, है ना। और इसका भी जो भयंकर शब्द है जो संस्कृत का अध्ययन, अध्ययन करता होता है कि अंगी बिंदी तक का भी उसको ज्ञान हो जाता है। अच्छा, ये बात है। तो अनेकों प्रकार से लोग बताते हैं कि सनातन धर्म में ना पक्षपात किया गया है, नारी के साथ में दुहातबाजी की गई है। और ये आज भी हम कहीं ना कहीं सुनते हैं कि नारी मैं तेरी पाँव की जुत्ती ना, थारा घोड़ा थारी गाड़ी थारा बंगला, थारा थारी गाय थारा गोबर था मेरा खोजी, जो भी है वो, है ना। तो इसमें क्या, मैं थारी पाँव की जुत्ती ना हूँ, तो जो भी, तो उसमें बताया कि नारी को कई बार ये आक्षेप झेलना पड़ता है, अभी भी झेलना पड़ता है कि लड़कियां तो क्या है, इस पति कहता है अधिकांश मूर्ख पति, पापात्मा पति कि पत्नी तो पाँव की जूती है, कभी उतारो कभी पहनो। इसलिए वो भजन जो गीत बनाया गया, मैं थारे पाँव की जूती ना, ठीक है। और कन्याओं को, पुत्रियों को जो झेलना पड़ता है कि लड़की तो पराए घर का कूड़ा है। क्या है? लड़की क्या पराए घर का कूड़ा है, इसमें झाड़ू लगनी है। झाड़ू लगने का अर्थ पता है, इसे कब कभी न कभी से बाहर करना है ना। ऐसी बातें बोली जाती है कि नहीं बोली जाती? पुत्र को अधिक मान्यता दी जाती है, पुत्र को कम दी जाती है। तो वहां पर ये सब चीजें, यहाँ पर इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। तो तुम क्या कहना चाहोगे, क्या ये पक्षपात है कि नारी शिक्षा से वंचित है भारत में? हाँ, जैसे उसकी बहुत सारी रोकथाम होती है। लाइक लड़का रात को 12 बजे बाहर घूमता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो गंदे गंदे काम करता रहे रात के 12 बजे, वही चीज़ उसके घर वालों को अच्छी लगती है। बट वही लड़की, उसके उसी के घर की लड़की अगर रात के 7 बजे भी अपने किसी काम को लेकर बाहर जाती है, तो उसके लिए 1000 ऑप्शंस होते हैं। 1000 ऑप्शन नहीं, 1000 ताने होते हैं कि तुम क्यों, कहाँ, क्या, कैसे जा रही हो। सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ये तो गलत है।
चलो लड़कों को रोकना चाहिए ना, वो क्यों, लड़के 12 बजे तक रुक रहे हैं, तभी तो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होते हैं। नहीं, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि लड़कों को, लड़के गलत काम करें तो माता पिता को, जो सभ्य हैं माता पिता, उनको अच्छा तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? माता पिता की बात नहीं मानते, बस ये है। लेकिन यदि लड़की गलत काम करती है, इसमें जो लड़का गलत काम करके आ रहा है, लड़की गलत काम करके आ रही है, इसमें लड़की की जो हानि अधिक हो जाएगी एज ए कम्पेयर टू लड़का। वो हानि एक ही हो जाती है लड़के में कि कहीं किसी कारण से लड़की कन्या जो है वो गर्भवती नहीं हो जाए, बस सबसे मेजर रीज़न यही होता है। और इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। लड़का गर्भवती तो हो नहीं सकता कि भाई हमारा बेटा गया था, ये गर्भवती होकर गया, उसका अबॉर्शन कराओ, ठीक है। और मान लें अबॉर्शन भी कराएंगे, उसमें हानि किसकी है? लड़की के शरीर की है, उसको झेलना पड़ेगा, नो डाउट। तो ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि इसलिए ये अंतर रखा गया है। ये 2-4 फिजिकल जो डिफरेंस है, इस कारण से ये व्यवहार अलग हो जाता है, बाकी और कोई ऐसा कोई कारण नहीं है। हाँ, तो ये जो व्यवहार है, अंतर जो है, ये उस लड़की के हित में ही किया जाता है कि तुम लेट नाइट कहाँ थी, या फिर एकांत में अकेले तुम कहाँ जा रही हो, है ना, लंबे रूट पर तुम अकेले नहीं जाना, उसी सिक्योरिटी के लिए। लड़के को पकड़ के उसका रेप कर दो, क्या बिगड़ेगा, है ना। मेन चीज़ घूम फिर के वहीं आ रही है, किस पर? प्रेगनेंसी पर। लड़की को पकड़ रेप कर दो तो समस्या क्या होगी इसमें? पुरुष वर्ग का इतना लॉस नहीं है जितना, पुरुष वर्ग का लॉस के आध्यात्मिक लॉस तो है ही, वो नरक की यातनाएं तो झेलेगा, है ना। बहुत लंबे काम समय तक वो सब लिखा हो शास्त्र में, नरक जब पढ़ाया जाता है तो मालूम किया जाता है कि जो बलात्कारी व्यक्ति होते हैं, चरित्रहीन व्यक्ति होते हैं, ये सब नरक की यातनाएं भोगते हैं, कंपलसरी है इनके लिए, कोई ऑप्शन नहीं है ना। पर स्त्री गमन यानी कि अवैध संबंध जो बनाने वाले होते हैं, इनके लिए नरक है और कुछ नहीं। उसी प्रकार से तो नारी शिक्षा से वंचित है, इस कॉन्टेक्स्ट पर आते हैं। इसमें जो लोग ये मानते हैं, अब देखो शास्त्र में बताया जाता है, कुछ मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। पहली बात तो जो ज्ञान की देवी है उसमें एक स्त्री है ना। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती माता खुद एक ज्ञान की देवी है, कि स्त्री के रूप में, कोई पुरुष नहीं है। हम ये नहीं दे रहे कि भगवान शंकर ने ज्ञान देवता है ना। हाँ, भगवान सबके देवता है, लेकिन विशेष रूप से नारी को मान्यता मिली है। चलो अब ये तो सैद्धांतिक धरातल पर हम देखें, व्यवहारिक धरातल पर कहाँ पर ऐसा है। महाभारत में जब तुम शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें पढ़ते हैं कि द्रौपदी पूरी अपने राजपाट का जो वेतन का डिपार्टमेंट था, वेतन अर्थात वित्त मंत्री, तो पूरा वित्त मंत्रालय संभालती थी, और वहाँ पर उनको 1 लाख से अधिक अपने कर्मचारियों के नाम तक भी याद थे, और उनका गणित, लेन देन, लेखा जोखा, वेतन आदि वो खुद रखती थी। यहाँ तक कि जो महाराज युधिष्ठिर को किसी को क्या उपहार देना है, कि कहाँ से क्या मिला, सारी गणित किसके हाथ में होती थी? महिला के हाथ। कौन महिला? वो जो वित्त मंत्री द्रौपदी, जिसका चीरहरण हुआ था। अच्छा सच बताओ, जो लड़की इतना लंबा हिसाब किताब रखी है अपने पूरे राजपाट का, वो बुद्ध होगी या बुद्धिमान होगी? बुद्धिमान होगी। कि राजा को भी नहीं पता कि किसको क्या देना है, यानी कि ऐसे ये उस देश के राजा आए हैं तो इसके लिए ये वाला उपहार अच्छा रहेगा, ये इस देश के राजा आए हैं इसलिए ये उपहार, है ना। तो सारे लेखा दो। अब राजा महाराजा प्रतिदिन सुबह उठ के दान क्या करते थे, नित्य नियम से, है ना। तो दान में क्या था, कोई भी आ सकता था वहाँ पर, सबको। और सबकी जो वेतन कर्मचारी सैनिक हुआ करते हैं, सब उनका जो लेखा जोखा कौन रखती थी? द्रौपदी। एक तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि वो हाँ शिक्षित थी, है ना। और जब हम अपने वेदों को पढ़ते थे तो उसमें लोपा और अनुसुईया ऐसी अनेकों साधियों के नाम आते हैं जिन्होंने वेदों की ऋचाओं की रचना की है। और वेदों की ऋचाओं यानी सिंपल भाषा में श्लोकों की रचना करना, श्लोक पढ़ना, रट्टा लगाना, उन्हें सुना देना एक अलग बात है, हालांकि बुद्धि से भी चाहिए, लेकिन श्लोकों की रचना करना, इसमें कम बुद्धि चाहिए या अधिक? मैं तुमसे बोलूं कि चलो तुम एक दोहा रचो अपनी भाषा में, जैसे उदाहरण के लिए वो है ना कि
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। या हम सिंपल सा कुछ सुनते जो तुम्हें याद हो, हमें याद हो। बुरा देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जब मन खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। तुम ऐसे ही दोहा बनाओ, आसान है क्या बनाना, बहुत मुश्किल है। है ना। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, जैसे आवत जाते सिर पर पड़त रस्सी, आवत जाते सिर पर पड़त निशान। क्या मतलब इसका, करत करत अभ्यास थे, उन्होंने अपनी भाषा प्रयोग की, कोई ऐसा नहीं विदेशी भाषा, मुझे थोड़ी देहाती भाषा लगती है, अजीब व गरीब शब्द है। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, जड़मति मतलब जड़मति, जिसकी बुद्धि मोटी है, वो सुजान माने ज्ञानी हो जाए। जैसे जिस पे कुएं पे रस्सी होती है ना, उसे खींचते हैं ना तो पत्थर पड़ा होता है, उस पत्थर पे क्या होता है, फिर चिन्ह पड़ जाता है रस्सी के आने जाने से, बाहर नाली से बन जाती है वहाँ पर, है ना। हैंडपम्प होता है, हैंडपम्प की जो हत्ती होती है, नई हत्ती ऐसी, वो नई बहुत मोटी अच्छी खासी आती है, लेकिन जब वो 10-12 साल पुराना नल हो जाता है ना, तो पतली सी हो जाती है, बट चिकनी सी हो जाती है वो हत्ती, जहाँ पर हाथ पकड़ते हैं। नोटिस किया कभी, हाँ बहुत चिकनी आती है, जहाँ से हम हाथ पकड़ रहे होते हैं उसको उस पकड़ना से वो पकड़ते हैं ना, पतली सी हो जाती है, हाँ। उसका मेटल भी खिंच जाता हाँ है ना। तो ये क्या है, तो इसका अर्थ है कि ऐसे दोहे हम तुमसे बोलूँगी, तुम क्या कल्पना कर सकते हो, आसान नहीं है ना। तो नारी शिक्षा से वंचित है। द्रौपदी का जो मैंने उदाहरण दिया, लोपा मुद्रा के, इनका मैंने अनसुईया का उदाहरण दिया, और शास्त्रों में माता पृथ्वी माता से भी ज्ञान लिया भगवान कृष्ण ने, ठीक है, लक्ष्मी जी से भी ज्ञान लिया, और जो वो जो है पार्वती माता ने भगवान शिव को भी ये ज्ञान दिया था, है ना। और द्रौपदी ने अन्य को व्यक्तियों को भी ज्ञान दिया था। तो साधियों से ये साधु के ज्ञान से ये धरती भरी रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि पुरुष डोमिनेंट शिक्षा चलती हो। तो यहाँ पर द्रौपदी का मैंने उदाहरण दिया, अभी एक उदाहरण और देता हूँ। जब भगवान कृष्ण को पता लगा कि उनकी बहन उनके बुआ के लड़कियों को पसंद करती है, वो कौन है, अर्जुन। ये मामा फूफे के मामा बुआ के लड़के हैं ना, ठीक है। तो एक तरह से इनमें बहन भाई का संबंध भी है। अब कुछ लोग बोलते हैं इनमें बहन भाई में विवाह हुआ है, द्रौपदी में और अर्जुन में तो बहन भाई हुए, लेकिन ये 7वीं पीढ़ी में है, मतलब लगभग 7वीं या 8वीं पीढ़ी में बैठते हैं, यानी कि तो उसमें ना जो ब्लड होता है ना पिता का, वो समाप्त हो जाता है, जो डीएनए होता है चेंज हो जाता है। तो जो पिता का जो रक्त वो रहा ही नहीं शरीर में, तो फिर बहन भाई कहाँ से हो गए। फिर इस दृष्टिकोण से तो फिर पूरा संसार ही हमारे बहन भाई है, कहीं ना कहीं तो हम एक ही पिता की संतान है ना। ये भगवान ने सोच समझ के बनाई है। तो यहाँ पर क्या है, तो भगवान को पता चला कि भाई उनकी जो बहन सुभद्रा है वो कृष्ण अर्जुन से प्रेम करती है, और अर्जुन मेरी पत्नी मेरी बहन से विवाह करेगा तो मेरे जो भाई है ना बलराम, उसको मार देंगे। सुनेंगे नहीं कि भाई मेरी जो बहन से, क्योंकि बलराम चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो, और शिशुपाल एक अभद्र असभ्य जंगली व्यक्ति था, है ना। लेकिन बलराम जी के शिशुपाल से अच्छे संबंध थे, समझते हो। ये था। तो क्या किया उन्होंने, कृष्ण भगवान ने क्या किया, तो एक काम किया, तो ना सुभद्रा एक काम करना, सारी गणती बिठा दी, तुम अर्जुन उस मंदिर पर जाएगा और तुम ऐसे ऐसे आना, और रथ तुम चलाओगी, अर्जुन रथ के पीछे बैठेगा। ड्राइविंग कौन करेगा, सुभद्रा। और गाड़ी में पीछे कौन बैठेगा, अर्जुन। हाँ, अर्जुन सामान्य रूप से लड़ाई झगड़ा करेगा, जो भी उनमें वो है, पर जैसे सेना तो रोकेगी, राजा की पुत्री है, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि जंगल में रह रही है वो, पर सैनिक है तो उसे रोकेंगे। लेकिन अर्जुन सक्षम है, अर्जुन सबको जीत लेगा, है ना। लेकिन इन सबको ये संदेश जाएगा बलराम को शांत करने के लिए, तो कि जब पूछा जाएगा कि अर्जुन हमारी बहन को भगा के ले गया, है ना, तो सब बताएंगे अर्जुन भगा के ले गया या सुभद्रा भगा के ले गई। क्या कहा जाएगा, सुभद्रा भगा के ले गई। कैसे, सुभद्रा ड्राइविंग कर रही थी ना, अर्जुन तो पीछे बैठे थे बेचारे, है ना, बेचारे कहलाए। तो वहाँ पर सुबह हंगामा मच गया कि बहन जो भागी, बहन भागी। बोले बलराम ने कहा कि क्यों, कौन बोला, अर्जुन को जिंदा छोड़ मार दो, सारे इकट्ठे कर ली। कृष्ण जी ने बोले सुनो पहले ये तो पता करो ये कौन किसको भगा के ले गया है, अर्थात रथ कौन चला।
बोला हमारी हमारी बहन चला रही थी। ये बड़ा सब बढ़िया है। बोला अच्छा सैनिक को रुक जाओ, एक काम करो, हथियार छोड़ गया ना, उपहार की योजना बनाओ। उपहार की जब बहन ही भाग गई तो क्या करेंगे, उपहार ले और शस्त्र लेके थोड़ा जाएंगे, उपहार लेके जाएंगे ना, वो ठीक है। मतलब इसको जस्ट लाइक अरेंज मैरिज है ना, कन्वर्ट हो गई ना वो इस तरह से, लव इज अरेंज, मतलब इस प्रकार से वो कर दिया। तो यहाँ पर जो मुख्य सिद्धांत ये मैरिज है, हो गई इनकी। हाँ, है ना, तो यहाँ पर जो भगवान कृष्ण को छलिया जो कई बार कहते हैं ना हम लोग, है ना, हालांकि कहना नहीं चाहिए लेकिन कुछ लोग बोल देते छलिया, उसलिए कहते हैं, यानी कि भगवान ने हर प्रकार के संबंधी लाज रखी है। और ध्यान रखना, सुभद्रा माता ने कभी अर्जुन को पहले कभी देखा नहीं था, और नाम सुना था कि हाँ कोई है योद्धा है ना, अच्छा व्यक्ति होता है तो उसकी चर्चा तो हो ही जाती है। हाँ। और ऐसा नहीं जैसे आज से चला जा रहे डेटिंग पे जा रहे हैं, चलो है ना जानू और वहाँ पर जाएंगे, अरे ये सब नाटक नोटंकी नहीं, ये तो व्यभिचार है। क्या है ये? विचार नहीं, व्यभिचार। व्यभिचार। हाँ, व्यभिचार अर्थात अवैध संबंध। अवैध संबंध 3 प्रकार से बनते हैं, मन से बनते हैं, वचन से बनते हैं और स्पर्श से बनते हैं, कर्म से बनते हैं, दैट मीन्स। तो वहाँ पर ये मन वचन कर्म को लॉजिक नहीं था, बस उन्होंने उनके मन में भाव थे, और अर्जुन का भी भाव था कि मैं, ये कौन है, बोले मेरी बहन। बोले अच्छा, तो अब इतना ही चला, और भगवान कृष्ण भाव गए सब। अच्छा, इतना, ऐसा नहीं कि फिर मिलकर के कैंटीन में गए हैं, फिर कहीं बियर बार में गए हैं, या फिर कहीं गए हैं रेस्टोरेंट में खाना वाना खा करके आए हैं। जैसे लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर यहाँ पाप जो हो रहा है भारत में, यहाँ पर इसको मान्यता मिल गई, इससे बड़ा पाप क्या होगा। लिव इन रिलेशनशिप मीन्स कुत्ता बिल्ली। पाप पाप पर पाप क्या चीज़ है, तो वो तो स्पर्श, पाप तो तब होगा ना जब वो स्पर्श कर रहे होंगे, नहीं, एक संबंध बना रहे होंगे। संबंध 3 प्रकार से बनता है, मन वचन कर्म। जैसे मेरे मन में अच्छा, उनका संबंध मन से है और वचन से है, वो तब भी पाप कर रहे हैं पाप कर रहे हैं, और तब भी नरक में होंगे। कम मिलेंगे, दंड विधान कम मिलेगा। मान लीजिए मैंने कर्म से बीड़ी पी, तो इसका पाप मिलेगा 100,000 गुना। कितना? 1000। मैंने तुमसे कहा कि मेरा बीड़ी या सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो इसका मिलेगा 100 गुना। कहा तो है ना, मैंने दूसरे व्यक्ति को दूषित तो कर देना, मेरी गंदे विचारधारा से मैंने मन में रखा तो 100 गुना। मैं 100 अंकों का मन में विचार आया कि आज मैं सिगरेट पीनी है, आज मुझे इस लड़की को भगा के ले जाना, ये भाव ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही है ना, क्योंकि ये जीवन हमें इसलिए मिला ही नहीं, तुम पढ़ चुके हम सब चोर हैं, दैट मीन्स, है ना। तो अच्छी लग रही है मीन्स भगवान अच्छे नहीं है, क्यों लग रही है अच्छी, क्या अच्छा लगा, कुछ अच्छा है क्या किसी भगवान की बनाई हुई है। हाँ, मैंने कोई लड़की अच्छी लग रही है, कोई लड़का, मुझे वो नहीं, उसके अंदर जो परमात्मा विराजमान है ना, मुझे वो अच्छी लग रही है। हाँ तो वो अच्छी लगी तो चल सकता है ना। तो लेकिन हाँ, भगवान अंदर के मन के भाव को भी जानते हैं। हाँ, तो बाहर से तो बोल सकता है, अंदर के भाव को भगवान जानते हैं। तो इसलिए तो नारी शिक्षा से वंचित है। यदि नारी शिक्षा से वंचित होती तो सुभद्रा माता कभी रथ न चला पाती, वो भी सेना के मध्य है। सेना चला रही थी वो, सेना तो रोक रही थी ना। अब यदि किसी राजा की लड़की को कोई भगा के ले जाएगा, ठीक है, तो सेना रोकेगी नहीं क्या? सेनापति भी तो होगा, सेनापति को राजा कहे तो तुम क्या कर रहे थे, क्या द्वारपाल थे, गेट कीपर थे, उनसे की नौकरी खतरे में नहीं आएगी क्या? तो इसलिए वो तो अपना कर्तव्य निभाएंगे। तो उनसे बचाते हुए सुभद्रा यानी कि युद्ध कला के अनुसार रथ चला करके, यानी उसमें रथ ऐसे ला दे जैसे आज की भाषा में गाड़ी है, 2 पैरों पर गाड़ी चला रहे, एक पहिए पर गाड़ी चलाना, ऐसे कभी ऐसे निकाला कभी ऐसे निकाला, रथ को निकाल के, है ना, कभी चकमा दे दिया, कभी इधर से घेरा, इधर चकमा, इधर अर्जुन संभाल रहे हैं पीछे, इधर सुभद्रा संभाल रही है, दोनों मोर्चों पर। तब अर्जुन को पता था कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। किसको? अर्जुन जो पीछे बैठे थे। हाँ, अर्जुन को भी, अर्जुन का पता था। हाँ, अर्जुन का मन था, दोनों का मन था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिद्ध होता है कि नारी जो थी शिक्षित थी, नारी शिक्षित थी। आज देखो लड़की कार चलाना जानती है, कार नहीं टैंक चलाना, क्योंकि मैं टैंक कम हूँ उसे। युद्ध के क्षेत्र में टैंक चलेगा या कार चलेगी? टैंक चलेगा ना युद्ध के क्षेत्र में। टैंक क्या होता है? टैंक नहीं जानती, जिसमें गोले छूटते हैं। अच्छा, वो टैंक कहते हैं उसे। टैंक तुम क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी? नहीं तो चलो जो भी है, टैंक बोलते हैं, ठीक है। आज तक तो सुना नहीं है
देखा तो याद तो है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ याद आ जिससे गया लोहे- मुझे, हाँ, याद आ गया लोहे के मुझे, पहिए होते याद हैं आ ऐसे। गया। हाँ टैंक। तो युद्ध के क्षेत्र में कार तो चल ही नहीं सकती क्योंकि वहाँ तो हाँ कार तो एक गोली मार दो तो पहिए में तो अभी फ्लैश देखा। फ्लैश आ जाएंगे। तो हम टैंक चलते हैं। अभी देख किसी लड़के को टैंक चलाना आता है तो शिक्षित है सुशिक्षित है? शिक्षित है obviously, जी क्यों नहीं, ना। वो सुशिक्षित है कि सुशिक्षित तो कार चलाना हुआ है ना। तो युद्ध के क्षेत्र में कार थोड़ी चलाएगी। हाँ तो वो जो युद्ध रथ चलाया है जिस विधि से, वो युद्ध के क्षेत्र में अपना टैंक वो चलाया ना रथ, तो इसका अर्थ क्या है? वो सुशिक्षित है, शिक्षित। सुशिक्षित है। क्लियर। तीसरा उदाहरण देता हूँ, द्रौपदी माता का दे दिया। एक इनका दिया तीसरा, केकई थी। महाराज दशरथ जब युद्ध में जा रहे थे हाँ तो उन्होंने कहा कि केकई थी वो कृष्ण जी के काल में कि राम जी राम जी के काल में केकई। महाराज दशरथ की पत्नी अच्छा। है ना, कौशल्य, सुमित्रा और केकई। ठीक है। तो केकई कौन थी? भरत की माता। कौशल्या कौन है? राम जी की माता। इस प्रकार से है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनकी 3 पत्नियां महाराज दशरथ की। तो ऐसे के जो वो राम जी माता भी हुई फिर। हाँ वो तो है। सुनो। सौतेली। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 3 पत्नियां हैं। एक पत्नी भोजन बहुत अच्छा बनाती है, एक पत्नी युद्ध बहुत अच्छा कर सकती है, एक पत्नी घर आदि राजपाट संभाल सकती है। हाँ, अब युद्ध होने जा रहा है, तीनों पत्नियां बोल रही मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं मरना चाहती हूँ आपके साथ, युद्ध हो जो भी हो देखा जाएगा। राजा किस वाली पत्नी को लेके जाना चाहे? जो युद्ध में अच्छा खेलती है ना। तो कौन जाती है? केकई जाती है। और जैसे ही एक बाण राजा की ओर आ रहा था, मतलब किसी प्रकार से वो राजा की प्राण रक्षा करती है, और निसंदेह यदि वो प्राण रक्षा ना की जाती तो राजा दशरथ अड़ चुके होते हैं। तो राजा इतने प्रसन्न होते हैं कि इस भयंकर ये जो मेरी मृत्यु ही आ रही थी और आपने इसे रोक दिया, तो इस कारण से आपको 2 वरदान मांग लो, मैं आज बड़ा प्रसन्न हूँ। तो माता केकई ने कहा, किसने? माता केकई, है ना। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं समय आने पर मांग लूंगी। और जब समय आया तो उन्होंने क्या मांगा? यानी राम है, कौशल्य के पुत्र हैं, उनको 14 वर्ष का वनवास, और मेरे पुत्र जो है भरत, उन्हें राज तिलक। जो कौशल्या के बेटे हैं उन्हें 14 वर्ष का वनवास, और जो मेरे बेटे हैं उन्हें राज तिलक। जब तू हो रहा उल्टा था, सारी तैयारियां चल चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। जैसे कल हमारा कमरा है ना, वो बदलने वाला था, सब सामान पैक होकर नीचे आ चुका था, सारा टोटली नीचे। लेकिन जो गृह स्वामी हैं, उनकी जो स्त्री वर्ग है, वो सब आकर के रोक ली कि नहीं, तुम 7-8 साल यहाँ रहे हो तो आप जाओ तो अपने ही उसमें जाओ, हम तुम्हें कहीं और अन्य किराए पर नहीं जाने देंगे। बताया तो बहुत साथ में बताया। हाँ क्या बताया? ये बहुत रो रही थी ऐसा कुछ। कौन मैंने रहा? कहा रो क्यों रही थी, वही मकान मालिक ने बताया था। मैंने कहा रो क्यों रही थी? वो इसलिए उनके टाइम, उनके पास बहुत टाइम से रहे, तो क्या हुआ आपने रूम बदला या नहीं? नहीं। हाँ नहीं बदला। नहीं। उधर भी पैसे देकर आ गए नई जगह, है ना। हाँ तो मैंने ठीक है, जब तो भावनाएं हैं तो किसी भावनाएं आहत भी नहीं होनी चाहिए। पर तो कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा ना आपको। हम धीरे धीरे मन पक्का हो जाएगा। अब एक्चुअली ये ना कि अन्य जगहों से ना हम कभी रूम चेंज नहीं किया आज तक भी। हम कहीं भी रहे हैं, किसी भी स्टेट में, हम राज्य में रहे हैं, हाँ आंध्र प्रदेश रहे हैं, राजस्थान रहे हैं, या कहीं पर भी रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में, तो हम कहीं भी रहे हैं तो हमने कभी भी उसे वो राज्य छोड़ दिया। फिर जॉब चेंज होती थी, राज्य छोड़, बैंगलोर गया, वहाँ से भी क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट मतलब बोला। ऐसा नहीं किया ये रूम छोड़ा दूसरा पकड़ा, ना ना, ऐसा दूसरा नहीं, पकड़ा, ऐसे हमने कभी कभी हुआ नहीं, हमारे व्यवहार भी ऐसा नहीं है। तभी तो रो रही थी वो। नहीं तो रो देने तो खुश होती। हाँ बोले सही है, चलिए यही जाएगा दूसरा आएगा। नहीं, उन्होंने पूरी बिल्डिंग हमारे लिए खाली छोड़ रखी है। 3 कमरे, तीनों कमरों में कोई किराएदार नहीं रखते हैं वो हमारे लिए। सोचिए, तीनों माँ रहते हैं। एक में हमारे 4 कमरे हैं, एक में हम रहते हैं, 3 कमरे खाली हैं, कोई एक कमरा भी भर। हाँ, जो किराएदार रखते भी हैं तो वो तुम्हारे गुरुमा से पूछ लेते हैं कि ये ठीक है, यानी वेरीफाई वही करते हैं। कई हमने तो, हम 1 साल के लिए नहीं थे ना यहाँ पर, मैं तो कोरोना एक बार हम गए थे बीच में, तो इन्होंने बीच में किसी किराएदार को रखा है, फिर दोबारा आए हम
ठीक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या है, तो उन्होंने युद्ध में वो गई। तो जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि नारी शिक्षा से वंचित है, तो इनको इतना नहीं दिखता कि भगवान राम के काल में भी नारी शिक्षा से वंचित होती तो कैकेयी माता कैसे युद्ध लड़ती, और कौन उनको युद्ध में लेके जाता, है ना। कोई पता नहीं ऐसे जानू आलू, तूने आलू खा लिया, तूने टिंडा खा लिया, तो ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी पत्नी को, कोई मूर्ख पत्नी को कोई वहाँ लेके जाना चाहिए युद्ध में? वहाँ कैसी चीज़ें मार काट कर सकती है, तो उचित समय पर उचित निर्णय ले सकती हो। द्वापर युग में कौन बताया मैं? दो हैं, सुभद्रा माता और द्रौपदी माता, है ना, दो। सतयुग में कौन है? जो ये सतयुग में वेदों में जिनका नाम है, अनुसुईया, लोपा आदि बहुत सारी हैं, गार्गी, ये सब कौन, जिन्होंने वेदों की मंत्र रचे हैं, ऐसे महान महान साधियाँ हुई हैं। अब उन मूर्खों को क्या हम ज्ञान नहीं दे सकते कि ये अन्याय तो शास्त्रों में है ही नहीं, समाज यदि करता है, समाज का जो गलती तुम क्यों भोग रहे हो? तुम उन शास्त्रों को पढ़ो, उनके सामने बात रखो, लेकिन तुम समाज की दूषित जो नीतियाँ बनाई गई हैं उसमें उनमें जंजीरों में पड़े हुए होते, तुम्हारी बुद्धि का दोष है। बोलते सती प्रथा हुआ करती थी जी, सुना होगा कि सनातन धर्म बड़ा गंदा है, यहाँ स्त्रियों को पति मरने में जला दिया जाता है चिता पर बिठा करके, है ना, सुना होगा, पढ़ा भी होगा। और कुछ मूर्खों ने हमारी सती प्रथा को बंद भी किया, ऐसा हमें सुनने में आया। बड़े कुछ मूर्ख हैं, उन्होंने अभी 1947 के आसपास में बोले वो बहुत बड़े समाज सुधारक रहे, ठीक है। पहली बात, सती प्रथा ना स्वैच्छिक है। क्या है वो? स्वैच्छिक, अपनी इच्छा है। कोई पत्नी मरना चाहती है पति की चिता पर, तो सौभाग्य से जाए, अपने गुरुजन, अपने परिवार, समाज की परमिशन ले मर जाए, वो समस्या नहीं। ये तो गलत। और वो जाना चाहती है और समाज परमिशन दे रहा है, समाज पर ध्यान देना, समाज परमिशन दे रहा है। समाज में कौन लोग हैं? माता पिता, पति। व्यक्ति चिता पर कैसे लेट सकता है? इतने तड़प होगी इसे। बात ये नहीं है, बात है भावनाओं की। अब फिर जो जिंदा व्यक्ति कैसे बम बांध के फट जाता है देश के लिए, ये तो भावनाएं हैं, वहाँ नहीं है क्या? कोई जिंदा व्यक्ति कैसे वो फायर जली हुई है और वो फायर ब्रिगेड के आगे टोक करता है किसी को बचाने के लिए, कैसे तड़प। अभी एक आर्मी ऑफिसर थे, वो उनकी बटालियन में कुछ आग लगी और वो घुस गया अंदर ही मर गए। जिसका फैला था, अभी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था उनको, बहुत युवा, अभी कुछ महीने पहले शादी हुई थी, उनको कुछ मिला दिया। तो ये तो प्रेम की बात है। प्रेम जहाँ अधिक हो जाता है उसको कुछ नहीं किया जा सकता। केवल प्रेमी युगल ऐसे होते हैं जो दोनों एक साथ मिट्टी तेल चढ़ते मर जाते हैं, तो उन पर तुम क्या करोगे? बहुत सारे ऐसे होते हैं। हाँ जी, मूर्ख है नहीं, ये क्या है, ये तो इस ध्यान को तुम जहाँ लगाओगे वही सब चीज़ें हैं ना। ये बात सच है ना। उसने अपने पति पर लगा दी तो फिर क्या होगा, है ना। हाँ, इसमें इतना अंकुश लगाया जा रहा है स्वैच्छिक, इतना नहीं कि वो इसकी मर्जी तुरंत वैसी भावना में तो मरी जाएगी वो, यानी कि अपने घर परिवार, समाज, गुरु, परम गुरु, इन सबसे परमिशन तो लिया कम से कम वो। अरे भावना तो आएगी उसमें भी, उससे तो क्या नहीं, ये थोड़ी है कि तो क्या परमिशन पड़ जाएगी। क्या मानो उसके बच्चे हुए, हाँ सुनो, तो क्या बच्चे परमिशन दे देंगे, हाँ तुम मर जाओ? समाज का मतलब क्या होता है? समाज का सभी और ठीक है। समाज का अर्थ होता है बौद्धिक वर्ग, मूर्ख वर्ग नहीं। समाज कहते हैं बौद्धिक वर्ग को, समाज में मूर्खों को कोई लेन देन क्या नहीं। एक मिनट, तो क्या वो पत्नी अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं 5-6, और बच्चों को छोड़ के अपने एक पति के लिए जा चुका है उसके लिए बनने के लिए तैयार है? पहली बात तो पहली बात ये है, कोई भी शिक्षित सभ्य पत्नी स्त्री है ना, अपने बच्चों को छोड़ कर के मरते हैं, स्पष्ट। चलो अशिक्षित भी है पर दिल तो है। नहीं, बच्चों को छोड़ के, बच्चों को तो ये पशु पक्षी अनपढ़ होते हैं, है ना, पशु पक्षी अनपढ़ होते हैं, ये भी उनसे मोह कर बैठते हैं, किससे? संतानों से। तो फिर भी यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो ऐसी स्त्री कर रही है तो वो समाज उसे परमिशन दे रहा है तो कर सकती है। समाज से परमिशन कब देगा? क्या समाज सारा मूर्ख हो रहेगा? ये तो असंभव है ना। अब आता है कि वहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि समाज सती प्रथा थी, उसे जला दिया जाता था। अरे मूर्ख आत्मा, जला दिया नहीं जाता था, वो इसकी इच्छा हुआ करती थी, बल्कि समाज से परमिशन देता था कि तुम्हारा ऐसा मन है, ठीक है तो ठीक है। और वो साधुएं कौन हुआ करती थी, अभी इसकी जानकारी देता हूँ। वो साधुएं जो स्वैच्छिक मरा करती थी समाज की परमिशन से, वो सिद्धा नहीं हुआ करती, सिद्ध हुआ करती थी। कोई ऐरा गैरा नहीं कि दारू पी के बिठा दिया, कि कुछ कहीं मैंने सुने ऐसा है कि स्त्री को दारू पिला दी, दारू पिला के नशे में ना उसको चिता में, पति की चिता के ऊपर बांध दिया,
दारू पिला रखी तो नशा, इतनी दारू, इतना दारू की धुत है। और अब उसकी चिंगाहट, उसकी चिल्लाहट बंद हुई है ना, वो उसकी चिल्लाहट है ना इतनी तेज हुआ करती थी, इसलिए वहाँ पर उसे बहुत शुभ कर्म माना जाता था और ढोल नगाड़े बजाए जाते थे ताकि इसकी जो चीख पुकार बाहर ना जाए। तो ये पाप है। क्या है? क्या है? पाप है। क्यों है? कि उसको वो विधि पता ही नहीं चिता में जलना कैसे। वो एक क्रिया है। क्या है? यौगिक क्रिया, कि वो चिता में जाएगी और अग्नि का स्पर्श करती हुए प्राण त्याग देती है ना। क्या है अग्नि का? जैसे कि तुमने अग्नि का स्पर्श किया, तुम प्राण अपना आप त्याग, तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ बाहर निकल जाए। ठीक है। तो ये सामान्य स्त्रियों के वश की बात नहीं है, ये योग सिद्ध व्यक्ति होते हैं वो कर पाते हैं। ये आम मनुष्य नहीं कर पाता। उसको तो मोम भी जलेगा, मोम गिरे तो भी तड़प जाएगा। तो ये मतलब पूरी की पूरी जल रही है। हाँ, तो ये उनके लिए थे जिनके पति सिद्ध हुआ करते थे, वो सिद्धि की शक्तियाँ उनमें भी आया करती थी और वो पतिव्रता हुआ करती थी। पतिव्रता का अर्थ है कि भगवान को यदि बंधन में बांधना चाहे, भगवान को, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, भगवान कृष्ण को भी किसी भी रूप से प्रकट कर सकते, इतनी शक्तियाँ हुआ करती थी। ये इंद्र देवता, सूर्य देवता छोड़ो, है ना, इतने प्रतापवान हुआ करते थे कि अभी माता दुर्गा को बुलाना चाहे तो आ सकते हैं, इतने प्रतापवान पतिव्रता नारियों के कर्तव्य होते थे। तुम सोचो कि भगवान शंकर सीधे प्रकट हो उनके लिए, तो क्या उनका अग्नि कुछ बिगाड़ पाएगी? अग्नि ऐसी स्त्रियों को स्पर्श करके धन्य हो जाती है कि चलो अभी मुझे पापी जल रहे हैं। क्या जल रहे हैं? पापी। ये पतिव्रता का पता क्या होता है? सुनो पहले, पतिव्रता का बहुत बड़ा वर्णन आता है, सती का बताया। सती कौन स्त्री है जो पति के लिए मर जाएगी? ऐसे कोई नहीं मरती है ना। लेकिन जो आज के लिए मरते हैं ना, वो काम वासना वाली होती है, या काम वासना वाली मर जाएंगी, या फिर कौन मरेंगी? जो सिद्ध होगी। शब्द भी जानता है ना, सिद्ध, जो उसको वो कला पता है। अग्नि से, जैसे प्रहलाद जी थे, है ना, होलिका के पास एक ऐसा कंबल था कि उसे ओढ़ेगी तो आग उसे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। होलिका दहन जो होता है ना, तो वो सारी चीजें हैं संसार में। अब आते सती कि जब पति मर गया तो उसकी पत्नी को जलना ही होता था। तो मैं कुछ चीजें बताता हूँ। महाराज दशरथ का देहांत हुआ। किसका? तो क्या कि सुमित्रा और कौशल्या मर गई थी? हमने तो कभी सुना नहीं है कि राम जी की माता ही सती हुई है, कभी नहीं सुना। ठीक है। पांचों पांडव जो है ना, उनकी माता नाम क्या? कुंती। कुंती के जब पति का नाम क्या? पांडु। जब पांडु जी का देहांत हुआ तो कुंती माता जीवित थी। क्या थी? जीवित थी। दूसरा उदाहरण दे दिया, एक तो भगवान, एक तो राम जी के काल का दे दिया, एक कृष्ण जी के काल का दे दिया। और बता देते हैं, जब अभिमन्यु, भगवान श्री कृष्ण का भांजा, जब अभिमन्यु का देहांत हुआ तो उनकी पत्नी गर्भवती थी। उनके घर में परीक्षित महाराज पल रहे थे और उनकी पत्नी का नाम था उत्तरा। क्या नाम था? उत्तरा। ठीक है। तो उत्तरा तो नहीं मरी थी कि मैं तो जाऊंगी अभिमन्यु चिता भी जलूंगी। दिस इज नॉट मैंडेटरी। ये प्रथा चली थी वैसे, सती प्रथा, बट नहीं चली थी, है तो साधन का पार्ट है, ये अभी पार्ट है, मैं तो डिनाई नहीं करूंगा। और ये कोई निंदनीय कार्य नहीं, लेकिन ये किन के लिए ही तो सोच लो पहले। युद्ध में जाना, एक सामान्य चकला बहन चलाने वाली स्त्री को तुम युद्ध में लेके जाओ तो तुम मरवा रहे हो, वो लाशें देख पे उल्टी कर देगी, है ना। तो ये उनके लिए है जो उस लेवल पे आ चुकी हैं, है ना। उन्हें पता है कि हम कोई जल समाधि लेते हैं साधु संत, तो उन्हें जानते हैं जल समाधि का क्या अर्थ होता है। सामान्य व्यक्ति को तुम जल समाधि रहोगे तो बुल डूब गया, तड़प तड़प मारेगा। साधु संत जो होते हैं उस लेवल पे पहुंचे होते हैं ना, वो जैसे कि राम जी थे, वो समा गए थे जब जाके जल राम जी थे, वो कृष्ण जी थे जो जल में समा गए थे। बहुत सारे यहाँ भगवान जो वासुदेव हैं, ये जो शेषनाग हैं, जल में समा गए थे। हाँ, है ना। और इनको जो जल देवता है, जल देवते हैं ना, उनको समा कर भी वो धन्य हो गए थे। हाँ, तो वही होता है कि ये पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। जब गंगा माता से पूछा गया कि गंगा माता ने पूछा, जी मेरे अंदर सारे पापी आएंगे सारे संसार के, और सब पाप धोएंगे तो मैं तो दूषित हो जाऊंगी, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले देख, कोई एक परम भक्त तुम्हारे इस जल में अपना चरण रख देगा, सारे पाप भस्म हो जाएंगे। सारे पाप हो जाएंगे भस्म। पापी आएंगे, सच है ना। 1000 पापी आ रहे हैं, कोई एक आधा धर्मात्मा आएगा, है ना। परम भक्त के आते सारे पाप। सामान्य भक्त आएगा तो तुम छोटा मोटा फायदा मिलेगा। तो
यहाँ पर आता है तो सती प्रथा। तो सती प्रथा यदि कंपलसरी होती तो ये सब ना होते, है ना। तो द्रौपदी लक्ष्मी का रूप मैंने बताया, है ना, क्लियर हुआ ये। हाँ। अब क्या था, एक मछली कथा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन समय बता दो मेरे को। 9-15 अभी चलाते हैं अभी चलाते हैं कथा। अब हाँ, मछली कथा क्या क्या अर्थ होता है। देखो, जो जैसे तुम इस ज्ञान को सुन रहे हो, है ना, तो कुछ व्यक्ति होते हैं, एक तो होता है दूरदर्शी। क्या होता है, एक दूरदर्शी। दूर की सोचने वाला, है ना। एक होता है भाग्य के भरोसे, एक होता है अदूरदर्शी। 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं संसार में। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग विषय है, ये तुम्हारे दैनिक जीवन में भी काम आ सकता है। तो तत्क्षण निर्णय, जो निश्चय मतलब जो दूरदर्शी व्यक्ति होगा, दूरदर्शी, है ना, आगे सोचने वाला होगा, वो इंस्टेंटली निर्णय ले लेगा, है ना। और जो भाग्य के भरोसे होगा, वो थोड़ा हाँ, देखा जाएगा। और जो अदूरदर्शी होगा, है ना, नहीं, भाग्य के भरोसे वाला होता है जो भोगने वाला, भाग्य के भरोसे बैठा भोगेगा ही वो तो। एक होता है अदूरदर्शी, जब भी तब देखी जाएगी, वो दूर सोच रखता ही नहीं है ना। तो इसे समझेंगे। एक बार क्या हुआ, एक मछली थी, कई सारी मछलियाँ थी, मीन्स किसी तालाब में, और तालाब का पानी ऐसा था कि नीचे तक के कंकड़ पत्थर अलग दिखते थे, इतना क्लीन। वहाँ पर कोई व्यक्ति आता नहीं था, तो मछलियाँ अपने परिवारों के साथ, बहुत लंबे लंबे छोटे छोटे परिवार थे, है ना, और सबके साथ आराम से, रंग बिरंगी मछलियाँ, हर तरह की मछलियाँ वहाँ पाई जाती, इतना क्लीन पानी, बहुत अच्छा पानी। और पत्थर भी इतने प्यारे चमकीले चमकीले पत्थर, और उनमें चमकीली चमकीली मछलियाँ, बड़ा अद्भुत दृश्य हुआ करता था। तो एक दिन वो शिकारी आ जाता है। 3 मछलियाँ होती हैं, एक दूरदर्शी, एक भाग्य के भरोसे, और एक अदूरदर्शी। और भी 1000 मछलियाँ होती हैं। तो वो जो मछलियाँ होती हैं ना, जो वो एक बार सुनती है, कोई मछुआरा आता है और उनकी बात सुनते हैं, क्या वो कहता है अपने मित्र से, मछुआरा, कि भैया मछलियाँ तो है नहीं, अब आज नहीं आएंगे, हम कल आएंगे। इन सब मछलियों को ना बेचेंगे, बहुत पैसा कमा सकते हैं, अच्छी अच्छी मछलियाँ। तो उन्होंने ऐसा सुना, और वो जो मछली थे, जो दूरदर्शी मछली थी, उसने जाकर सारी बात सबको बता दी। सुनो 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 सुनो, कल यहाँ पर ऐसे मछुआरा आएगा, अब बताओ क्या करना है। देखो, उसने ऐसे ऐसे बात बताई है, और हमें बांध के ले जाएगा और अच्छे पैसे कमाएगा, और जल ही हमारा जीवन है, जल नहीं तो हम नहीं। अब इतनी सारी मछलियाँ, हजारों की संख्या में, तुम सोचो, है ना। अब तुम अभी दूरदर्शी की बात बताए, तुम दूरदर्शी में अपने को रख लो फिलहाल अभी के लिए, और हजारों की हड़ताई जनसंख्या, है ना, तुम इनको कुछ बता रही हो, तो नो डाउट हजारों में बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, जवान भी होंगे, सब होंगे, तुमसे हायर भी होंगे एजुकेशन में। लेकिन यहाँ पर बात है, निर्णय लेने की क्षमता हर एक के पास नहीं होती है, और जो एक्सपीरियंस तुम्हारा है वो उनका तो है नहीं, उन्होंने तो सुना नहीं है। और जब इतना क्लिनिक सब बाहर का स्पष्ट दिख रहा, अच्छा मछुआरे हैं, शस्त्र भी ना हमें पकड़ने वाले सारे। उसने कहा कि तो ऐसे ऐसे कल आएंगे, और कल वो दोपहर के बाद में आने वाले हैं, हमको पकड़ के लेके जाएंगे। तो सारी भीड़ ना, तू पागल है क्या, यहाँ आज तक कोई नहीं आया है ना। जो अदूरदर्शी भाग्य भरोसे थे, वो कह के बोले कि देखो, जो भाग्य में होगा तो होगा ही, तुम यहाँ से बच के जाओगे तो वहाँ भी ऐसा हो जाएगा, वहाँ क्या करोगे, जो भाग्य में होगा वो तो होगा ही। तो बोले, तुम कह रही मैं जाऊँगी, कहती है दूरदर्शी वाली कि मैं छोड़ के, तुम भी चलो मेरे साथ, मैं भी चल रही हूँ, यहाँ से छोड़ो, तुरंत निकल जाओ, कहीं दूसरा डेरा पकड़ लेंगे। तो जो भाग्य के भरोसे वाली मछली होती है, वो क्या बोलती है, देखो जी मैं तो कहीं जाने का नहीं, जो भाग्य में होगा वो तो देखा जाएगा, नहीं, भाग्य के भरोसे वो तो होगा ही। जब हमारी मौत लिखी है तो आनी है तो आएगी, हमसे कोई रोक नहीं सकता। हमारी इसी विधि लिखी है तो हम तो इसी विधि मरेंगे, है ना। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है, एक मछली आती है तीसरी, अदूरदर्शी। अरे बहन, तू इतनी चिंता क्यों करती है तान्या, है ना। देखो, सारे लोग रह रहे हैं हसला में, जब हम मरेंगे, है ना, तो सारे मरेंगे, और जब भी तब देखी जाएगी, कल ही कल देखी जाएगी, अभी क्या चिंता, कल ही देख लेंगे क्या होगा।
जब मछुआरा तो उनको कुछ कर लोगी तुम। तो ऐसा करते करते क्या करती है वो, तो दूरदर्शी जो मछली होती है वो तो अच्छा निर्णय लेती है, उन सबको छोड़ करके अकेले किसी दूसरे डेरे में चली जाती है। चली जाती है, सबको छोड़ देती है। कुछ उसके सही संबंधी भी रह जाते हैं, कुछ मित्रगण भी रह जाते हैं, सब कुछ ठीक है। अब आता है अगला दिन। जैसे अगला दिन आता है तो वैसे शिकारी आता पूरी तैयारी से हो, तो उसे तो एक मछली भी नहीं छोड़नी थी, है ना, एक मछली भी कीमती है। तो ताना तो निकल के चली गई, अब बाकी मछलियाँ रह गई, है ना। अब उन मछलियों को जो रह गई तो उन्हें उन्हें क्या, अरे भाई वहाँ डालो, पूरा जाल फैला दिया और डाल दिया वहाँ पर। अब वहाँ पर क्या होता है, वो जो सारी मछलियाँ फंस जाती हैं, फिर सारी मछलियाँ बोलती हैं मिलकर, अरे वो तो ठीक कह रही थी, वो तो निकल गई, हमें जाने हमारा भला किया था, है ना। तो अब सब एक दूसरे पे क्या ऐसी स्थिति में दोस्त अर्पण करते हैं। हाँ, तेरी वजह से हुआ है मैं सब। तो जाना चाह रही थी उसके साथ, तूने मना कर दिया, मैं तो ये करना चाहती, मैं तो वो करना चाहती थी, जो भी है। खैर अब ताना तो निकल के साफ गई, अब फंस गई है। तो यहाँ पर एक होती है कि जबकि तब देखी जाएगी, वो क्या कहती है, एक काम करो, हमारी इस पिंजरे में ना ये सड़ी हुई मछली फंस गई है, सड़ी हुई मछली, बड़ी वाली मछली फंस गई, हम तो छोटी छोटी हैं, तो एक काम करो इसके शरीर के अंदर घुस जाओ, है ना, इसमें बदबू आएगी, और ये मछुआरे से निकाल के क्या करेगा, नदी में फेंकेगा। मैं देखिए क्या करूँ, बेकार है। तो हम बच सकती हैं, संभावना है ना। तो जो हमें भाग्य के भरोसे होती है, अरे तो क्या पागल, इसमें क्या घुसेंगे, है ना, क्या पता इसे भी काट दिया तो तभी मर जाएंगे, बदबू और झेलो। और जो भाग्य में मरना है तो मरे तो मरेंगे तो है ही हाँ, वो दूरदर्शी कहती है। नहीं, भाग्य भरोसे। अच्छा। अदूरदर्शी तो खैर फिर ठीक है, वो कह रही कि अब तो जब भी तब देखी जाएगी, वो कह रही उपाय बता रही अदूरदर्शी, यानी जो पास की निकट आने की समस्या को भांप पाती है। एक होता है दूर, जो पहले से समस्या को भांप पाता है, ठीक है। तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं, जो पहले से ही दूर कई वर्ष बाद में होने वाली दुर्घटनाओं को पहचान पाता है। वो सिद्धि नहीं है कुछ, वो अनुमान है, लेकिन सटीक जाता अनुमान। एक होता है जो थोड़ा इतना लंबा नहीं सोच पाता है, जो इंस्टेंट में संभाल पाता है। एक मूर्ख ऐसा होता है जो इंस्टेंट में आई समस्या को भी नहीं झेल पाता है, वो तो वो होता है भाग्य भरोसे। तो भाग्य भरोसे वाली जो होते हैं ना, वो अदूरदर्शी मछली को बोलते तो पागल है, मछली के अंदर घुसना है, अरे जो भाग्य में है वो तो हो गई, अगर मृत्यु आ जाए तो यहाँ बच नहीं पाएगी। तो क्या सारी मछलियाँ क्या कहती हैं, अदूरदर्शी के चक्कर में आकर के उस मछली के अंदर घुस जाती हैं, है ना। और कुछ एक मछलियाँ भाग्य भरोसे वाली के चक्कर में आ जाती हैं, ठीक है। तो फाइनली मछुआरा जो निकालता है उनको बाहर, फिर देखता मछलियाँ फड़फड़ाती चलती हैं वो, लेकिन अधिकांश मछलियाँ बड़े मछली के पेट में चली गई थी, वो सड़ी हुई गली हुई उसमें होल में, अरे सड़ी हुई मछली फेंक दी, वो फेंक दी। जितनी भी मछलियाँ अदूरदर्शी के खाते में आई वो सब वापस नदी में चली गई, और जो भाग्य भरोसे थी वो उसकी पोटली में बंद होकर कटने के लिए चली गई। तो यही हमारी गति होती है, हम कहते हैं कि जो भाग्य में होगा वो तो होगा ही। लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति क्या करता है, ये मौका जो हमें जीवन मिला है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, और जो ये भाग्य भरोसे वाले होते हैं ना, क्या पता भगवान हो, क्या पता ना हो, है ना, हम सुनी तो रहे हैं इनकी, क्या पता आए ना, और जब आएगा तो बचने का मौका तो भगवान ने हमारे हाथ में दिया है ना। अब जैसे हम ये ज्ञान आपको दे रहे हैं, आपके माइंड में यह सोचता है क्या पता कुछ हो, क्या पता, सब कुछ लॉजिक दे दी है, सब तर्क दे दी है, लेकिन फिर माइंड में यह सोचता है क्या पता कुछ हो ना हो, ना जाने कितनी वो एक होता है ना आशंकाएं। इस ज्ञान पर शंका तो होती है, आशंकाएं होती हैं, है ना, कि क्या पता हम सुन तो रहे हैं हो या ना हो, ऐसे भी हो सकता है। व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, इतना कुछ यानी कि भाग्य भर जो भोगने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे भोगने वाले व्यक्तियों पर कभी दया की सोचनी चाहिए, बट दया करनी नहीं चाहिए। क्या इसका बता देता हूँ, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों में भोग रहा है, दया करो, उस दंड को भोगने दो। जब तो दंड भोगेगा तो बाज आएगा नहीं। और ऐसे व्यक्ति जब तक तुम्हारे पास आके दुखड़ा रोए ना, भौतिकवादी, है ना, क्लियर कट बोलो सीधा ज्ञान दो। सांत्वना देने में कई बार हानिकारक हो जाती है, कि बार बार तुमने ज्ञान समझा दिया, 70 बार समझाया कि भौतिक जगत में सुख नहीं है
और तुम सुख खोजने चले हो, विष की पुड़िया में तुम अमृत खोजने चले हो, है ना। फिर तुम्हें ज्ञान नहीं आता क्या? बोले मेरे बेटा ने ऐसे बोल दिया, मेरे पति ने ऐसे बोल दिया, वहाँ नौकरी छूट गई, वहाँ पर गालियाँ दे दी, वहाँ पर ताई ने ऐसे बोल दिया, मेरे मित्र ने ऐसा धोखा दे दिया, वो मेरे पैसे लेके भाग गए, मेरी बाइक लेके भाग गया, मेरे को ये बीमारी लग गई, ये तो लगना है स्वाभाविक है। तो इसमें क्या क्या जाए, वह भगवान की भक्ति, अधिक नहीं तो कम। 3 क्रम तो हम कर ही सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? एक तो मंत्र जाप 1 घंटा, ठीक है, ये इतना कर सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, है ना। और 1 घंटा हम शाश्वत मंदिर में आकर के, या 1 घंटा हम शाश्वत को दे सकते हैं, चाहे कहीं पर भी हो, है ना। वो तुम भी दे सकती हो, तुम भी देना है, दे सकते हो कि नहीं दे सकती हो। यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाग्य भरोसे वाली और अदूरदर्शी। तो अनेकों व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूर की सोचते हैं। अगर तुम दूर सोच ली कि भाई नहीं, मरने के बाद क्या होगा, और एक बार नरक में फंसे तो क्या होगा, कुत्ते बिल्ली बन गए तो क्या होगा, है ना। तभी निर्णय ले लेंगे। हाँ, तो तुम अभी निर्णय ले लोगे और तुम साधु जैसी बन जाओगी। ठीक है भाई, मैं कैसी बन रही हूँ? वेशभूषा भाषा वचन भाव वास्तु। बोल मेरे साथ में, बोलना एक बार। वेशभूषा भाषा भोजन वास्तु। वेशभूषा भाषा भोजन भाव वास्तु। सीक्वेंस में बोलते तो एकदम से बोला जाता है, वेशभूषा भाषा वचन भाव वास्तु। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम एकदम तत्क्षण निर्णय लेते हैं। लेकिन एक होता है अदूरदर्शी, जबकि तब देखी जाएगी, जबकि तब देखी जाएगी। और एक होता है भाग्य भरोसे, ये मूर्ख व्यक्ति होते हैं। भाग्य होगा वो तो होकर ही रहेगा। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहो। ऐसे व्यक्ति संगति करने में हानिकारक हो जाती है ना। और भगवान जो कृपा करते हैं, कैसे करते हैं कि हम कहते हैं भगवान, अच्छा हम भगवान की भक्ति कैसे करते हैं संसार में, ध्यान देना। हमें दुख आया कर्मों के अनुसार, भगवान कभी दुख नहीं देते हैं, ध्यान देना। कभी हम कहते हैं ना जी भगवान ने लिखा हुआ, भगवान यदि लिख रहा है कलम से कि तेरे को दुख देने, तो ऐसे भगवान को डंडा मार के भगा दो। भगवान को क्या भला लेना देना है कि भगवान हमें दुख देंगे, भगवान हमें सुख देंगे। भगवान ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं, भगवान में तगड़ा तगड़ा दुख देंगे, कुछ नहीं देते। भगवान को लेना देना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं तुम्हारे गाल पे छांटा मार दूं तो बोलता हूँ कि इतना, जब एक पत्ता नहीं हिलता, पटा, ठीक है, सारा हिल जाएगा। हाँ सुनो, पत्ता नहीं हिलता तो मैंने गाल पे जो चांटा मारा, क्यों मारा? कि भगवान की मर्जी से हाथ उठा, और भगवान की मर्जी से ये हाथ सामने वाले गाल पे तो कोई क्राइम होगा ही नहीं। अरे भगवान की मर्जी से तो हुआ था वो सब। हाँ नहीं, न्याय क्राइम तो होगा, न्याय नहीं होने का। हाँ, न्याय नहीं होएगा। होगा कि न्याय नहीं हो? कोई भी किसी में चोरी कर ले, बोले भगवान की मर्जी से हुआ तो भगवान की मर्जी। तो ये मूर्खों का ध्यान है ना। जब भी कोई व्यक्ति बोले ना भगवान की मर्जी, सही बात है, भगवान की मर्जी के बिना, इसका अर्थ समझ लेना कि वो सबसे बड़ा संसार का पापी है, मूर्ख है, पापी। हाँ, पापी भी कह सकते हैं कि पाप करेगा वो, पौवा पिएगा, दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, ऐशा करेगा, चोरी चकारी करेगा, मर्डर करेगा। ये बोल रही हो तो है क्या? कोई महिला या औरत ये बोल कोई भी रही बोल, यही बात क्या है, तो वही मूर्ख है, वो मूर्ख तो है ना। और वो एक मूर्ख व्यक्ति 70 को मूर्ख बनाता है, ऐसी बातें बोल बोल के। क्यों चलती आ रही है ना, 70 को मूर्ख बना देता है। तो इसलिए यहाँ पर समझना है। तो भगवान क्या करते हैं, हम जब दुख होता है अपने कर्मों से हम दुख भोगते हैं। किससे? अपने कर्मों से। और कर्म कैसे होते हैं, जाने अनजाने भी होते हैं, कई बार जैसे भी होते हैं। ठीक है, जब हमें दुख होता है तो हम भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। माला ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कहाँ होगा हमारे, ये माला, ठीक है, चमन मोती की माला ऐसे लटका के घर में जाओ, रास्ते में जाओ, बाजार में जाओ, मार्केट में जाओ, खेत खलियान में जाओ, इसे जपते रहो, ऐसे लटका लो। हाँ, कोई समस्या है, आपको समस्या होती है, कहीं कुछ काम करना पड़ जाए तो इसका ऐसे करके ये बना दे, निकलेगी नहीं आसानी से, है ना। निकल रही है क्या? नहीं, ऐसे डालोगे तो निकल जाएगी। ऐसे तो माला, दुख आया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, तिलक इतना लंबा, ठीक है, पूरा तिलक। और फिर क्या कर रखा है, भक्ति में लगे पड़े, सुबह शाम दोपहर। कोई गंगा जी जा रहे हैं डुबकी लगाने, कभी पंडित जी ने बोलते गाय को रोटी खिलानी, गाय को रोटी, कभी सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं, कभी पीपल देवता को जल चढ़ा रहे हैं, है ना। कभी शनि डर के, जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो डर के कारण से क्या करते, शनि देवता पे क्या चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाएंगे। ठीक है, शनि का पागल आ गया, ठीक है। तो कुंती माता ने कभी शनि देवता को तेल चढ़ाया, सोचने वाली बात है ना। तो ये सब करेंगे। और जैसे ही उनका दुख हल्का सा कम हुआ,
वैसी माला, तिलक, शनिदेव भगवान की मूर्ति, पीपल देवता, सूर्य देवता, गंगा, सब गायब। फिर आगे अपनी टीका में तो ये समझेंगे कैसे। तो भगवान कहते हैं कि चलो ये अब आया भक्ति में, अब आया। भगवान कहते हैं अब तो मेरी भक्ति में आ रहा है, अब तो मेरी भक्ति में आ रहा है, अब तो ताने मेरी भक्ति में आ रही है ना। ये जो सुन, जब ज्ञान के लिए बहुत एक्साइटेड थी सुनने के लिए, है ना, आरंभ में थी ना एक्साइटेड, ठीक है। अब वो बोले कि भगवान पता होता है लेकिन ऑलमोस्ट, है ना, कि क्योंकि भगवान एक अनुमान लगा के बैठते हैं। जब एक मनुष्य अनुमान लगा लेता है भगवान का अनुमान तो बड़ा सटीक जाता है ना, कि इस लड़की का जो स्वभाव है इसका ऐसा है ना, इसका पाप कर्म ऐसे हैं, इसका पुण्य कर्म ऐसे हैं। कोई मनुष्य होता है तो भगवान को पता रहता है कि इस व्यक्ति के ये इतने दिन चल पाएगा, इतने दिन नहीं चल पाएगा, क्यों, इसकी पुण्य कर्म इतने ही है। हाँ, तो इसलिए पाप कर्म ने, इसे पाप कर्म अभी इसका 10 साल के बाद में इसकी टांग टूटनी है। इसका जो बेटा है बेटी है वो घर बर्बाद कर देंगे, और इसको जेल की सज़ा भी होनी है। और ये लड़का जो है बहुत बड़ा क्या, एक डोन डकैत बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डकैत बन जाएगा। लड़की जो है वो बुद्धिहीन निकलेगी। अब ये सब होने के लिए उसके घर में वैसे एनवायरनमेंट होना इम्पोर्टेंट है। तो वो जो पुरुष है उसकी बुद्धि पता क्या होगी, जवानी चाहे भले ही धार्मिक हो, धीरे 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 धर्म को छोड़ देगा। ये धर्म को छूटने की प्रक्रिया होती है ना, ये उस आने वाले पाप का निमंत्रण पत्र है। समझ रहे हो आप? बहुत सरलता से बुद्धिमान व्यक्ति समझ आता है कि जब जब मेरा मन भगवान से हट रहा है, ज्ञान से हट रहा है, भक्ति से हट रहा है, भगवान से हट जाए, सबसे पहले ज्ञान होता है, नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज, है ना। आज हम जो भक्ति करते हैं वो मूर्खतापूर्ण करते हैं सारे संसार में जो है। तो जब हमारा मन हटने लगता है तो उसका अर्थ क्या है कि जो आने वाला कल है वो सोचनीय और दयनीय होगा। दयनीय समझ लो, समाज मतलब ऐसा होगा, लोग हमें बेचारा कहेंगे, क्या कहेंगे, अरे बड़ा बेचारा भी क्या इसके जीवन में, ऐसा होता है ना। तो वो जो घटनाएं होती है क्यों होती है, अच्छा ये काम माया क्यों करती है, इसको ध्यान तुम सोचो। इतने हमारे आसपास में तुम देखा ना, एक से एक व्यक्ति धर्म में लगे होते हैं। भगवान चाहते हैं कि तुम भी धर्म में हो, तुम भी मेरे भक्त हो, तुम्हें मैं आगे आने वाले पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तुम्हें एक भी पाप नहीं भोगना पड़ेगा, तुम मेरी भक्ति में आ जाओ। लेकिन माया क्या चाहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, तो पापी है तो पाप की सजा भोगेगा, है ना। माया तो माया दुर्त आया। तो यहाँ पर क्या होता है, माया का ये युद्ध चलता है। यानी भगवान ने माया हमारे सहायता के लिए बनाई हुई है ताकि हम मजबूती के साथ आगे बढ़े। प्रॉब्लम तो भक्ति के कारण समस्या आती है। हाँ नहीं, भक्ति के काम में जैसे अभी कहीं शादी आ जाए या कुछ भौतिक जगत की चीज़ लॉटरी मिल जाए तो तुम तुरंत ही तुम्हारा भूख प्यास थकान नींद तड़प चिंता भय सब खत्म हो जाएगा, फिलहाल उस पर फोकस हो जाएगा ना। लेकिन जब आध्यात्मिक प्रक्रियाएं होंगी उसमें क्या होंगे, हम क्या करेंगे, मान लीजिए जिस पैसे को तुम कमा रहे हो, जिस सुख को तुम कमा रहे हो, आने वाले टाइम वो पैसा तुम्हारा साथ ही ना दे तो क्या करो। जैसे कि एक व्यक्ति ने 20 साल दिन रात भगवान को त्याग के पैसे इकट्ठा किए, कमरे भर के पूरे नोटों से 500 के, सोचो। और एक दिन क्या हुआ, उसके कुकर्मों के कारण से कहीं से पेट्रोल आया और रात क्या हो गया, स्वाहा, वहाँ राख पड़ी इतनी सी, क्या पड़ी है, तुम सोचो क्या बीतेगी, नोटों की राख, वो तो हार्ट अटैक से मर ही जाएगा। क्या है, नोटों की राख बिक भी नहीं सकती हो तो बताओ। बिक तो कोई ना कोई कुत्ते बैठेंगे आराम से, मैं तो रख लूंगी सजा के, क्या? बात नहीं हुई। सही बोले बैठ रहे हैं 5-5 के नोट जैसे वो दिखाए शादी ऐसे। सुनो तो सोचो क्या हो गया। और दूसरा सोचो, चोर आए, एक दीवार कटरे से काटी, है ना, सारा भर के ले गए, पीछे ट्रक लगाया इधर से इधर ही, राख भी ना छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। तो क्या हुआ, तुम सोचो कि जिससे धन को, इसलिए आध्यात्म क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और छोड़ो कोई बीमारी लग गई, सारा कमाया जो है एक कमरा नोट वो भी कम पड़ गया, कर्ज लेना पड़ गया। अच्छा सुनो, अब यदि हम आध्यात्म को जोड़ के रखते हैं, हम यदि धर्म कर्म को जोड़ के रखते हैं, नियम से चलते हैं, संतुलित जीवन जीते हैं, तो भले ही हम कमरा ना भर पाएँ, हम अपना संदूक भर पाएँ भक्त से, है ना, तो क्या होगा, उसको हम उपभोग तो कर सकते हैं ना, खा पी तो सकते हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ विशेष नहीं रहा। तो इसलिए भगवान ने पहली बात ये जीवन दिया है अपनी भक्ति के लिए, नो डाउट,
यहाँ यदि कोई व्यक्ति चिंतित है तो वो अपनी अज्ञानता के कारण से चिंतित है ना। चिंतित हम भी हैं, हम भगवान के लिए चिंतित है। भगवान कहते हैं कि जो तू चिंता करेगा ना, उस चिंता का तुझे दंड नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन संसार के लिए चिंता करेगा तो उसको दंड भोगना पड़ेगा। फिर से यहाँ नहीं आती। कर्म तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि यदि तुम भगवदर्थ कर्म करते, भगवान के लिए कर्म करते, तो तुम्हें उस कर्म का परिणाम कुछ भी नहीं मिलेगा, ना अच्छा ना बुरा। लेकिन तुम संसार के लिए कर्म कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल मिलेगा, अच्छा या पाप या पुण्य। वो लेकिन तो कर्म पे डिपेंड करेगा, तुमने अच्छे कर्म किए। मान तुमने किसी उदाहरण के लिए तुमने किसी निर्धन परिवार को कपड़े दे दिए, भोजन दे दिया, ऐसा कुछ, तो उसका पुण्य मिलेगा। वो पुण्य मिलेगा, उस पुण्य के बदले में तुम्हें पुनर्जन्म तो मिलेगा ही। अंदर समझ लो, ठीक है, क्या मिलेगा? पुनर्जन्म मिलेगा। तुम कहीं नेताजी बनेंगे, तुमने एक बस्ती को थोड़ा अच्छा वहाँ पर लैट्रिन बाथरूम रोड खंभे लगवा दिए, अच्छा तुम्हें प्रसन्नता होगी, मैंने इतने पेड़ लगवाए, मैंने अनाथ आश्रम बनवाए, मैंने ये बनाया। ये पुण्य कर्म में आते हैं। किस में आते हैं? पुण्य। इसका आध्यात्म से विशेष लेना देना, ये एक अच्छे मनुष्य होने की पहचान है। अच्छा मनुष्य ऐसे होना चाहिए, समाज की सेवा करे। लेकिन वहाँ पर वो भगवान को नहीं मानता है, अच्छे कर्म कर रहा है। भगवान को नहीं मानता तो भगवान के पास जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। भगवान ऐसे क्या बुलाएंगे? अपन धाम बुलाएंगे तो वो अच्छे कर्म में पुण्य पाएगा नहीं, मरेगा, जन्म लेगा, मरेगा, फिर मनुष्य बने, फिर मनुष्य बनेगा, वही एक चलता रहेगा। 10-20 हज़ार करोड़ अरबों साल के लिए पुण्य लोक में चले जाएगा, वहाँ पर लग्जरी जीवन जिएगा, है ना। तो ये अच्छे कर्म करना बेकार है। क्या है? अच्छे कर्म करना भी, सर्वभूत हिते रहता भी बेकार है यदि आप भगवान को अपनी बुद्धि में नहीं रखते 24 आवर्स। हम भगवान के लिए, अच्छा आप आते हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, हम कोई समाज के लिए काम नहीं करते। मैं बोलता हूँ कि हम तुम्हें जैसे शादी शादी हम तुम्हें हम साधु हैं, हम लोग सिखा रहे हैं, तुम्हें स्पष्ट बोलता हूँ मैं तो भगवान के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ। सीधे शब्दों में कहूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इसलिए ताकि नहीं नरक तो मिलेगा ही नहीं, ताकि हम सीधे भगवान के प्रिय बन जाए। बुद्धि में क्या है? भगवान, है ना। और सामाजिक व्यक्ति होता है ना, सामाजिक कहते हैं समाज सेवक है जी, तो उसकी बुद्धि में क्या होता है? मैं अपने मकान मालिक का चहीता बन जाऊं। हाँ नहीं, उसका समाज का सहायता बन जाऊं, मकान मालिक का नहीं, भारतीय जनता मुझे चाहे, हाँ भारतीय जनता मुझे चाहे, है ना। तो भारतीय जनता चाहे तो तुम्हें जो चाहे मरने के बाद तुम वहीं तो कुत्ता बिल्ली बनोगे या मनुष्य बन जाओगे। फिर नहीं मम्मी पापा, फिर नहीं काका काका चाचा चाचा टाटा 1-2 दिन 4 याद करो, है ना। जो फिर तार पर टाइम की नहीं तरफ नहीं खाना ना आज। ठीक है, एक दिन मृत्यु आएगी, सब काम लेके चली जाएगी, ठीक है। अच्छा तो क्या होता है यहाँ पर? तो भक्ति रूपी, अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है। एक लड़का नदी के ऊपर खड़ा हुआ था, वो नदी में कूद जाता है, गिर जाता है गलती से। एक्चुअली वो कूद जाता है नदी में मई जून के महीने में। नदी माने माया, माया में क्या है? सोना चांदी हीरा मोती, लड़का लड़की, घर परिवार, व्यापार, सब चीज़। नदी में जब वो आनंद ले रहा होता है इन सब चीज़ों का, तो वो उसका सांस फूल जाता है, वो डूबने लगता है तैरते तैरते। और ऊपर धूप होती है और नीचे क्या होता है? शीतल शीतल पानी, अच्छा लग रहा है। तो क्या, बचाओ बचाओ। तो पुल के ऊपर कुछ लोग आते हैं, सेतु, पुल क्या बोलते हैं? सेतु, ब्रिज। तो पुल के ऊपर कुछ लोग आते हैं, वो रस्सी फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? जैसे रस्सी फेंक दे नीचे, तो रस्सी होती है यज्ञदान तप रूप रस्सी। वो रस्सी पकड़ लेता है, ऊपर वाले रस्सी खींचते हैं, उसमें लंबी सांस लेता है, ऊपर आती है, डूब रहा होता है ना अभी तो पानी में। रस्सी पे लिखा होता है यज्ञदान? नहीं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा। साधु संत जो रस्सी फेंकते हैं ना, भौतिकवादी मनुष्य को, जो इस संसार में डूबे रहते हैं, ये घर मकान मेरा, रिश्तेदार नाते मेरे, ये सब मेरा, उनके लिए यज्ञदान तप, एक ज्ञान यज्ञ। तो जैसे वो उस रस्सी पर जो डूबने वाले व्यक्ति ऊपर की ओर मत ले जाओ, जैसे वो ऊपर की ओर आता है ना, तो उसे थोड़ी शांति मिलती है। क्या मिलती है? मिलती है। जैसे कोई आध्यात्म में आता है, यहाँ पर कोई व्यक्ति आएगा तो उसके मन को क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, है ना। जैसे किसी ने 2 दिन के ज्ञान सुना, बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, तीसरे दिन गायब। क्यों? उसे कीचड़ में चला जाएगा वो, जिस कीचड़ में भी डूब रहा था ना वो, उसी कीचड़ में। क्यों? अब सांस मिल गया थोड़ा सा, रस्सी से ऊपर आया, पानी से ऊपर आया, ऊपर देखा कि भैया तो गर्मी से बहुत, चलो एक काम करो मैं कूद जाता हूँ, उसने रस्सी फिर छोड़ दी, और ऊपर वाले व्यक्ति अब
मूर्ख व्यक्ति एक बार ऊपर तो आ जाता, चल हमारे साथ चल, डूबेगा क्या? कहने नहीं मुझे इसी कीचड़ में आनंद, मतलब इसी तैरने में आनंद आ रहा है, ऊपर तो वो धूप है। बोले धूप है, पेड़ भी है, कहीं एसी भी लगा, कहीं कुछ भी है और भी चीज़ें, आ जा। वो नहीं मैं कूद रहा हूँ, वो कूद गया, रस्सी छोड़ दी। यानी कि यज्ञदान यानी भजन पूजन भगवान को छोड़ दिया। कुछ व्यक्ति ऐसे करते हैं, दुख आएगा तो भगवान की भक्ति करेंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर दुख आया, दुख आता तो उसके हाथ पर फिर फूल गए, सांस चढ़ गया, चढ़ जाता है। बहुत कठिन है ना, पानी में तैरना आसान नहीं होता, हाथों में मारने पड़ते, प्रैक्टिस होती है। तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर कहते बचाओ बचाओ, फिर भाग के फिर आते, फिर ऐसे डाल देते हैं, ले आ जाओ ऊपर, अब मत कूदना, फटकारते हैं उसको। अब नहीं, अब बोला जाता नहीं, पानी भर जाता आता पेट में, मरने वाली स्थिति हो जाती है। रस्सी पकड़ ऊपर आता है, वो खींचना फिर चालू करते हैं, थोड़ा सांस मिल जाता है। फिर क्या करता है वो, गर्मी लगती है, गर्मी लगती है, फिर घुस जाता वो है। खींच रहे तो छोड़ो ऊपर क्या जाना, अब तो थोड़ा सांस आ ही गया है, हाँ। अब तो मैं शक्ति प्राप्त कर ली, अब तो मैं झेल लूंगा। फिर कूद जाता, कूद गया उसमें, फिर दोबारा से तैरता है, खेलता है, पानी में अटके लिया, पानी दोबारा से उछालता है, ऊपर वाले चिल्लाते हैं तो डूब जाएगा, मत कर इसमें, है ना, तो आजा हमारे पास आजा, वो नहीं आता है। तो यही क्रम चलता रहता है, अंततः वो उस पानी में ही डूबा रहता है, डूब जाता है, डूब के मर भी जाता है। हाँ वही डूबने से मर जाता है। उसी प्रकार से जो भौतिकवादी मनुष्य होते हैं वो धार्मिक क्रियाएं तो करते हैं। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो निपट ही नकार देता हो भगवान की सत्ता को, चाहे वो एनर्जी के रूप में, चाहे वो प्रकृति के रूप में, चाहे वो किसी न किसी रूप में बिलीव करता है, ठीक है, वो मानता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति में आते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ी शांति मिली, थोड़ी सी, वो यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर हजारों व्यक्ति आते हैं, यहाँ पर हजारों शिष्य हैं मेरे यहाँ पर। तो शुरू शुरू में कितनी सारी लड़कियां आई थी, लड़की ने वो तो वो है ही, और भी बहुत से 2,500-3,000 लोग हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में। वो सब आते हैं किस लिए कि गुरुजी हमारा लड़का नहीं, गुरुजी हमारी लड़की का शादी नहीं हो रही, हमारा मकान नहीं बन रहा, हमारे व्यापार नहीं हो रहा, हमारा लड़का नहीं है, हमारे इसकी नौकरी नहीं लग रही है, इसका रिश्ता नहीं हो रहा है, इसकी पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, इसकी ऊपरी टोना टोट का, ये 70 चीज़ें। तो वो सब क्या है, आए, वो थोड़ी सी शांति मिली, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ क्या किया, छोड़ दिया। ये अपने हथला में लगा लेना, अपने आसपास बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे एग्जाम्पल्स, वो होते हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, इनको कहा गया है कैसा, तो भगवान के भक्ति रूप रसी छोड़ दी भगवान। अच्छा जब वो भक्ति में आ रहे होते हैं ना दुखिया, तो भगवान कहते हैं कि ऊपर बात कर रहे होते हैं, कोई कृष्ण भक्त है तो राधा रानी से कहते हैं कृष्ण जी देखो ये जो व्यक्ति है ना, ये अब है ना मेरी भक्ति में आ रहा, तो राधा रानी बोलते नहीं आने क्या, ये अपने दुख से आया, छोड़ देगा ये सब कुछ। नहीं इसको गुरु जी ज्ञान तो दे रहे हैं, बोले ज्ञान ही 2 दिन सुनेगा, ये पूरा ज्ञान ही सुनेगा, ये बहुत है। बोले तान्या तो आ रही, वो तान्या में कुछ दिन मोस्ट प्रोबेबली है ना, उसको बुलाया जा रहा है खींच के, बाकी नमूने तो नमूनापन दिखाई चुके हैं, है ना। तो बोले कि तो भगवान हर एक से आशा लगाते हैं कि ये कोई शिव भक्त है तो माता पार्वती से शंकर जी कहते देखो ये भक्त में आएगा और इस बार इस जीवन को धन्य कर लेगा, जीवन के अंत तक मेरी भक्ति में लगा रहे भगवान। तो माता पार्वती बोलते हैं देखो ये 10-20 साल करे, उस बार टूटेगा ये, नहीं आएगा। और निस्संदेह ऐसा ही होता है। भगवान एक मतलब एक काल्पनिक कथा बता रहा हूँ, भगवान वहाँ पर, हाँ ये सत्य है लेकिन ये काल्पनिक नहीं सत्य है। जब हम भगवान की चर्चा कर रहे होते हैं तो भगवान भी हमारी चर्चा वहाँ कर रहे होते हैं, ये फैक्ट है। हाँ तो क्या ऐसा थोड़ा है कि भगवान क्या कोई हवा थोड़ी नहीं, उसे पता ही नहीं, सब पता उनको। वो वहाँ पर वो जान रहे हैं कि मोहन जो 3 बजे उठा हुआ है, इसने 2 घंटे एक बैच पढ़ाया है, अब फिर एक बैच और पढ़ाया, बीच में सो गया था, फिर अब दोपहर में फिर ये घर से वगैरह ले निकलेंगे। एक शादी हुई हैं, ये भी लगी हुई हैं, एक शादी और हो गई लगी हुई हैं, एक को ज़बरदस्ती खींच तान के लिया जाता है, उसके पिताजी फ़ोन करके ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके बुला लिया जाता है ना, अपनी इच्छा से आते हैं। एक अमित साधु है, एक अमित साधु हैं तो वो भी अपने गृहस्थी से संघर्ष करके यहाँ पर आ रहे हैं, है ना, और नौकरी वोकरी छोड़ के वो भी अपने गुरु के पद चिन्ह पर चल रहे हैं। सबके नाम वहाँ पर पुकारे जाते हैं, भक्तों की वहाँ विशेष चर्चा होती है। जो धरती पर भक्ति करता है ना, हमारे वहाँ विशेष चर्चा होती है, नाम ले करके। अरे देखो, और आपस में अटखेलियाँ करते हैं, मीन्स खेलते हैं। देखो आज है ना इन्होंने ये जो है ना साधना आज ऐसे किया था वहाँ पर, आज बिहार से मैं इसको बहुत डांट लगाई थी। अब सोचो जो डांट लगाने वाले व्यक्ति उसकी नंबर नेगेटिव छवि बन चुकी है ना, माइनस रैंकिंग क्या हो गई है। अभी गाजियाबाद से कुछ व्यक्तियों ने दान दिया, जो मेरे शिष्य भी नहीं है, उन्होंने 500 रुपये का किसी ने दान दिया ऑनलाइन, वो भी जानते भी नहीं, एक बार देखा होगा। तो जो गाजियाबाद वाले शिष्य आए हैं, मीन्स हमारे मौसी माता जी,
ठीक है, उनके माध्यम से। तो बोलेंगे देखो उन्होंने देखा भी नहीं, शाश्वत में दान दिया जा रहा है, शाश्वत एक विशुद्ध इस ब्रह्मांड में और भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन शाश्वत एक विशुद्ध संस्था है जहाँ पर उस दान का सदुपयोग होता है। तो वो गाजियाबाद से भी आया, 1000 रुपये हो रहा है मेरे अकाउंट में, ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, तो सब आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, तो भगवान पता है क्या बोलते हैं कि ठीक है अब आया अब आया अब आया, और ऐसा करके क्या बोलते हैं, भगवान निराश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते इसी संदर्भ में कल भी एक कथा आई, कल एक कथा सुनाएंगे कि एक भक्त था, वो शिवलिंग को पकड़ रोता रहता कि भगवान जी मुझे थोड़े से खाना दे दो, मेरी रोटी सब्जी दे दो, मेरी थोड़ी सी नौकरी लगवा दो, मेरा भला हो जाएगा। इसी संबंधित कथा कल आएगी। तो संकीर्तन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। गाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो